नमस्कार दोस्तों, एडवांस केयर मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज बताने जा रहे हैं आईसी रिबॉलिंग करने का तरीका। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई लोग करते क्या हैं, रिबॉलिंग बस सीखने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं। दिल्ली, बम्बई, उड़ीसा, कई कई बार कहीं बहुत जगह लोग जाते हैं जहाँ पे उनको हैंड स्किल आप आईसी सिर्फ आईसी रिबॉलिंग करने के लिए बस जाते हैं। तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो को देखिए, पूरा एकदम क्लियर समझाएंगे आपको कैसे रिबॉलिंग करना है, एक एक स्टेप बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एक सीपीयू है, ये Redmi 9A का सीपीयू है। मैं क्या करूँगा इसमें, आपको मैं और तो और यूनिवर्सल से बताऊँगा। ऐसा नहीं है मैं प्रॉपर से बता रहा हूँ, यूनिवर्सल से ट्रिक बताऊँगा। कैसी कोई ट्रिक नहीं होती, सब हाथ की कला होती है। कैसी चिमटी को रखना है, किस तरीके से हमको स्टेंसिल रखना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो के अलावा आप कुछ भी नहीं देखना है, सीधे आपको प्रैक्टिस करना है। 100% आप सक्सेस होंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास एक सीपीयू है। इस सीपीयू को मैं पहले एकदम क्लीन करता हूँ। ओके, तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले आयरन को ध्यान में रखना है। जब भी आप सीपीयू में काम करेंगे तो आपका आयरन कम से कम 300 होना चाहिए, 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 300 डिग्री में हमारा सीपीयू सही रहता है, ख़राब नहीं होता जल्दी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें डिसोल्डिंग वायर इसमें मैं चलाऊँगा। ठीक है, तो डिसोल्डिंग वायर इसे आराम आराम से, जब जब तक डिसोल्डिंग वायर हमारी फिसलने ना लगे तब तक हमें उसमें प्रेशर नहीं देना। और इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसमें ज़्यादा तेज प्रेशर नहीं देना होता है, बिल्कुल नॉर्मली। तो अभी हमारा एकदम क्लीन हो गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कपड़े के माध्यम से अच्छे से इसको मैंने क्या कर लिया, क्लीन कर लिया। हो गया मेरा एकदम क्लीन। अब हमें सबसे पहले करना क्या होता है, रिबॉलिंग करने से पहले, कई अभी अभी मार्केट में बहुत एक गिलास आया है, उस गिलास से लोग रिबॉलिंग करते हैं। तो आप लोगों को उस गिलास को बिल्कुल नहीं खरीदना है, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को ट्राई मत करो, यह एकदम घटिया तरीका है। मैंने अपने बच्चों को भी गिलास मंगाए थे, वो लोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे। जो मेरे तरीके से करते हैं वो लोग, वो अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो अभी सबसे पेन होता है ये टिश्यू पेपर। कई बार ये टिश्यू पेपर लोग यूज़ तो करते हैं, इसको यूज़ करने का उनको असली तरीका ही नहीं है पता। क्या करते हैं, वो चार चार बार ऐसे मोटा कर लेते हैं, फिर आईसी रखते हैं, फिर रिवॉल्व करते हैं। इसको अपन को तीन तीन चार चार बार नहीं करना है, इसको ध्यान रखना आपको। टिश्यू पेपर आपको इस तरीके से मिलेगा और इसी तरीके से रखना है। सिर्फ 2 परत रहेंगे इसमें, दिख रहा है, सिर्फ 2 परत रहेंगे। इसको इस तरीके से ऐसी सेम ऐसी रखना है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें क्या करूँगा, देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर को एकदम रख दिया। ओके, अब दिखाइए, यहाँ पास में लाइए थोड़ा कैमरा आप। देखो मैंने ये टिश्यू पेपर को इस तरह भी से रख दिया ना। अब मैं क्या करूँगा, आईसी को मैच करूँगा। तो आप देखो, अब मेन खेल है सब इधर पे, कैसे मैच करना है। कभी भी आप याद रखना आप लोग, जब हम यहाँ पे मैच करेंगे तो मैच करते टाइम आपको करना क्या है, आप दिखाइए इधर पे। तो देखो होता क्या है, कई बार लोग, ये हमारी आईसी रखी हुई है और ये इस साइड से मैच कर देंगे, फिर यहीं से हीट मारेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें जहाँ हीट मारेंगे तो हमारा उस तरफ एरिया ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपकी आईसी हमेशा प्रॉपर रिवॉल्व होगी। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, देखो मुझे यहाँ पे एक आईसी दिखी, यहाँ पे इसमें आराम से मुझे लग रहा है मैचिंग हमारी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट मैचिंग हो चुकी है। हमें करना क्या है, इस तरीके से आपको मैचिंग नहीं करना है। याद रखना, जिस साइड से हीट मारेंगे उस साइड से हमारा क्या होना चाहिए, एरिया ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपकी स्टेंसिल हमेशा प्रॉपर तरीके से बैठेगी और रिवॉल्विंग करते टाइम स्टेंसिल फूलेगी नहीं। और ना फूले उसका भी हम एक तरीका बताएंगे आपको। तो सबसे पहले करना क्या है, मैं इस साइड से हीट मारता हूँ तो इस साइड में क्या करूँगा, गैप ज़्यादा करना है। अगर कभी आपका इस साइड ऐसे भी अगर लगाओगे ना तो इस साइड भी गैप हमारा कम है, तो आपको करना क्या, उस कंडीशन में हमें यहाँ पे एरिया को ज़्यादा करना है ताकि हीट मारने में हमें प्रॉब्लम ना सामना करना पड़े। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने अच्छे से मैच करा दिया। ओके, हमारा मैच हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब पीपीडी को कैसे यूज करना है वो भी हम बताएंगे। और पीपीडी कौन सी यूज करना है, सबसे अच्छा पीपीडी बताएंगे। सस्ता सस्ता पीपीडी छोड़ दीजिए, उसमें आपका रिवॉल्विंग अच्छे से नहीं होगी और आपका सेट रिटर्न भी जल्दी आएगा। तो मैंने देखो आप देख सकते हैं, मैं हमेशा ये 2UL की पीपीडी यूज करता हूँ। ये अभी तक की सबसे अच्छी पीपीडी है, कम से कम मैं इसको एक 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। मैंने बहुत से फ़ोन रिपेयर किए,
वो बहुत रिटर्न बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी डिब्बी खाली कर दी हैं। ठीक है, और मैं अपने स्टूडेंट को भी यही पीपीटी का को दे देता हूँ यूज करने के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, 183 पीपीटी से रिवॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसमें सबसे पहले क्या करूंगा, कई लोग अब देखो पीपीटी अप्लाई कैसे करना है। कई लोग करते क्या है, उन्होंने ढक्कन खोला और हाथ से पीपीटी लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सिर्फ एक अप्लायर लेना है। अप्लायर सिर्फ 30 रुपये का आता है जब होलसेल में लोगे, तो में से आप नॉर्मली 30, 40, 50 रुपये का आपको मिल जाएगा। अप्लायर से ही आपको पीपीटी को फिल करना है। तो पीपीटी को सबसे पहले मैं, देखो आपके सामने मैं पीपीटी में कितना सारा लगा रहा हूँ। देखो इतना सारा मैंने पीपीटी लगा लिया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको पीपीटी को, अभी इसमें पीपीटी में है क्या, लिक्विड। जब हम क्या करेंगे, पीपीटी को अप्लाई करेंगे, अगर तो ये सेम अभी ऐसे ही अप्लाई कर दूंगा ना, तो इसमें होगा क्या कि एक्स्ट्रा पीपीटी लग जाएगा, नीचे नीचे क्या हो जाएगा, वो बह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टिश्यू कपड़ा लेना है, उसमें ऐसे दबाना है, जितनी ताकत है उतनी ताकत से आपको दबा देना है, ताकि जो इसका लिक्विड है वो क्या हो जाए, सूख जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा अपना पीपीटी। तो अभी ये पीपीटी हमारा लगभग क्या हो चुका है, ड्राई हो, बाकी जो उसमें गीलापन इसमें चिपक चुका है। अभी कुछ नहीं करेंगे। अब देखो एक ये वाली ट्विजर आती है, इस ट्विजर से आपको इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छी ट्विजर है, ये 2-in-1 है, बढ़िया काम करती है। या देख ली आप, इसका नाम भी देख सकते हैं ट्विजर का, इसकी रिलाइव की ट्विजर है ये। ठीक है, तो मैं इसको इसकी बगल में फोटो आपकी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये ट्विजर बहुत अच्छी है। और जब देखो, अब मेन बात है कि जब हम स्टेंसिल में इसको रखें कैसे, सबसे मेन हमारा यही होता है। तो देखो जब आप चिमटी रखना है, तो ऐसे नहीं रखना है कभी आपको। आपने 2 उंगली से पकड़ी और ऐसे ऐसे करके चिमटी में रख दिया। दिखाइए, थोड़ा पास में लाइए। तो कई लोग करते क्या है, उन्हें ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे रिवॉल्विंग करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। आपको करना क्या है, चिमटी को पहले ऐसे रख लेना है, और फिर इसमें क्या करना है, ऊपर से यहाँ से हाथ रखना है, इस तरीके से आपको बिल्कुल हाथ रखना है। इस तरीके से हाथ रखोगे, जब आप हीट मारोगे तो आपके हाथ में भी क्या नहीं लगेगी, हीट नहीं लगेगी, और आईसी भी स्टेंसिली बिल्कुल हिलेगी भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें पीपीटी अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। तो हमारी देखो स्टेंसिली अभी तक मैच हो चुकी है ना, तो हम करेंगे क्या, इसमें पीपीटी को क्या करेंगे, फिल कर देंगे। देखो कितना मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है, मगर इसमें प्रेशर नहीं लगाना है। पीपीटी कितना भी आप पूरी डिब्बी भले ही क्यों ना इसमें लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर इसमें प्रेशर लगाओगे तो आपको परेशानी आएगी। तो इससे कुछ नहीं होता है, सब अफवाहें हैं। देखो ये मैंने क्या किया, इसमें आराम से पीपीटी क्या कर दिया, फिल कर दिया। ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से पीपीटी में बार बार फिल करते हैं तो उतना ही फिल होता है जितने में क्या, जितने होल्स रहते हैं। अगर कम रहेगी तो हम बार बार उसमें ताकत लगाएंगे, भरने की प्रयास करेंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, बढ़िया आराम से मेरी पीपीटी सारे में अच्छे से फिल हो चुकी है। ठीक है, अब फिर कुछ नहीं करना है, बाद में लगाते टाइम प्यार से लगाना है, उठाते टाइम आप ताकत भी लगा दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए मैंने इस पीपीटी को उठा लिया ना, मैं दबा के उठा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। अब मेन बात है, पीपीटी तो अपना क्या हो गया, लग गया, थोड़ा मोड़ा बाहर फैला हो, मैंने उसको कपड़े से साफ कर लिया। अब है सबसे मेन बात, हीट मारने का। हीट मारने का तरीका देख लीजिए, एक बार में आपका काम होगा, यह मेरी गारंटी है। अब देखो आपको क्या करना है, आपकी जो हीट है उसको करना है 280। कितनी करना है, 280। और एयर करना है कितनी, 60। क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ क्विक 2008, तो इतनी रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे दिखाइए, इसमें हीट कैसे मारते हैं। तो आपको ध्यान देखना है, डायरेक्ट यहाँ पे हीट मारोगे तो आईसी आपकी फूल जाएगी, स्टेंसिल फूल जाएगी। सबसे पहले मारोगे आप इस साइड में हीट। ठीक है, साइड में हीट मारोगे, इस होल्स में हीट नहीं मारना है। ये जो बॉर्डर दिख रही है आपको, इसमें आपको हीट मारते जाना है। तो मैंने क्या किया, इसमें हीट मारी और यहाँ पे थोड़ा दबा दिया। अब मैं इसमें इस बॉर्डर में हीट मारते आऊँगा। ठीक है, हीट मारते मारते आया मैं इस तरफ ही आ गया। अब मैं यहाँ पे हीट मारने से मेरी स्टेंसिल बिल्कुल भी फूलेगी नहीं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। ठीक है, कभी भी ज़्यादा हीट में आईसी रिवॉल्व मत करो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बाद में आएगी, बोलोगे मेरी बॉल नीचे चिपकी नहीं, ये नहीं हुई। थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस से काम करो। एक एक बॉल देखो प्रॉपर बन रही है।
जैसे ही हमारी 2-3 बॉल नीचे बन जाए तत्काल हम ऊपर आ जाएंगे। तो चारों तरफ से अपनी बॉल बनना चाहिए। देखो बन रही कितने प्यार से आईसी हमारी। देखो कितने प्यार से आईसी रिवॉल्व हो रही है। अभी इसके बाद एक और ट्रिक बताऊंगा मैं। देखो ये मेरी आईसी लगभग रिवॉल्व हो चुकी है। अब कई बार ऐसा होता है जब आईसी हम रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करने से हमें ये नहीं पता चलता है सारी बॉल एक सी बनी कि नहीं। ये किसी को भी अंदाजा नहीं होता है, कोई भी इतना 30 मार खा नहीं है इस मोबाइल इंडस्ट्री में एक बार में प्रॉपर एक एक बॉल बराबर से करके दिखा दे। क्योंकि हम पीपीडी लगाते हैं, हर बार फिल कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना कम हो ही जाता है। और इस कंडीशन में कई बार होता क्या है, हम मदरबोर्ड में फिट करते हैं, कोई ना कोई एक और बॉल रह जाती है नीचे अटैच नहीं होती, क्योंकि छोटा बड़ा होने के कारण। सारा बॉल एक सा रहेगा तो क्यों वो सारी बॉल लगना चाहिए ना। तो अभी क्या करेंगे, ये मार्केट में ब्लेड आती है, ये भी ब्लेड ले सकते हैं, और जो सेविंग ब्लेड होती है उसको भी। तो आपको करना क्या है, जैसे ही हमारी ये बन जाए बॉल तो हमें क्या करना है, इसमें ऐसे ऐसे काटना है, आपको झटका नहीं मारना है, ऐसे ऐसे क्या करना है, इन बॉलों को आपको कटिंग करना है। कटिंग करने से क्या होगा कि बॉलों में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपकी बॉल सारी एकदम से कट जाएगी। अब देखिए अभी जो मैंने स्टेंसिल में से रिवॉल्व की है, आप ही देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बॉल है हमारी छोटी छोटी बड़ी बनी हुई है, बनी हुई है ना छोटी बड़ी। आप दिखाइए थोड़ा जूम करके, तो छोटी बड़ी बॉल हमें इसमें दिखने को मिल जाएगी ऐसे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें दोबारा से रीअप्लाई करेंगे पीपीडी। ठीक है, तो 2 या 3 बार रिवॉल्व करने से आपकी आईसी एकदम परफेक्ट होगी। ठीक है, हो तो जाती, मैं एक बार में भी आपको दिखा सकता था, मगर क्या होता है परफेक्शन नहीं आता है, एकदम क्लियर अपनी ये जो बॉल है बनती नहीं है। तो अभी मैं इसमें क्या करूंगा कि पीपीडी को दोबारा से मैं फिल करूंगा। ठीक है, देखो मैंने पीपीडी को दोबारा फिल किया, तो जिस जिस गड्ढे में पीपीडी नहीं लगी थी या फिर कम लगी थी या कम छोटी बॉल बड़ी थी, वो सारी हमारी क्या हो गई हैं। अब हमारे में सब में पेस्ट एकदम प्रॉपर लग चुका है, देखो लग चुका है ना। ठीक है, लगाते टाइम प्यार से लगाना है, और उठाते टाइम आप थोड़ी ताकत भी लगा दोगे ना तो कुछ नहीं होगा, इस चीज को याद रखना आप। तो मैंने ये तकरीबन कर दिया है। ठीक है, ये एयर स्टार्ट करना था। ठीक है, तो अब देखो फिर से पास में दिखाइए, जब दोबारा भी हीट मारेंगे तो वही तरीका से साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट मारेंगे, जो फूलना होगा कुछ भी यहाँ होगा हमारा, यहाँ पे फूलना नहीं चाहिए। अब इस बॉर्डर में हम क्या करेंगे, हीट मारते हुए आएंगे आराम आराम। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, हम हीट मार देंगे। देखो हमारी रिवॉल्व होने लगी आईसी, जैसे ऊपर रिवॉल्व हो तत्काल नीचे आ जाओ। ठीक है, फिर ऊपर जाओ। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हमें रिवॉल्व करना है, ऐसा नहीं एक बार में नहीं करना है आईसी रिवॉल्व, तो धीरे धीरे करना है। ऐसे में हमारा क्या होगा, एक एक बॉल अच्छे से बन जाएगी और उचकेगी नहीं बॉल, इस तरफ से उस तरफ नहीं भागेगी। तो धीरे धीरे ऐसी काम कोई भी हो धीरे धीरे करोगे अच्छे से सीख जाओगे, और लाइफ टाइम तक ये आपका काम देगा। तो ऐसे देख सकते हैं आप, एकदम हमारी आईसी प्रॉपर रिवॉल्व हो चुकी है। तो ये है हमारा आईसी रिवॉल्विंग करने का तरीका। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे आईसी अभी रिवॉल्विंग नहीं बन रही है, आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आप चाहते हो अगर आईसी रिवॉल्विंग करना, तो आप आईसी रिवॉल्विंग करना भी सिखा सकते हैं। इसकी फ़ीस बहुत बहुत ही कम रहेगी, सारे इंस्टीट्यूट से हमारी फ़ीस बहुत कम है। और अगर आप स्पेशल आईसी रिवॉल्विंग या आईसी निकाल के सेट चालू करना चाहते हैं तो उसकी भी बहुत फ़ीस कम रहेगी, तो आप हमारे ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाकी ये जो तरीका बताया है यही तरीका मैं आपको यहाँ पे आओगे वो वही सेम तरीका बताऊँगा, तो आप इससे घबराना बिल्कुल मत। तो बाकी आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और हम आपको सेम यही ट्रिक ही बताएंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई स्पेशल चीज़ बता देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये हमारा रिवॉल्व हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकालना कैसे है। अब कई बार लोग करते क्या हैं, इसको ताकत लगाते हैं, तो ताकत बिल्कुल नहीं लगाना है। हमें लेना है एक ब्रश, ब्रश में थोड़ा सा लेंगे हम इसमें पेट्रोल, पेट्रोल या थिनर। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें ऐसे लगाएंगे, तो फिर इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे अच्छी रिवॉल्व हो गई, आईसी रिवॉल्व हुई होगी, तो एक बार में निकल जाएगी। देखो अभी रुक जाओ थोड़ा सा, ये चारों साइड ये एक्स्ट्रा लग गया ना इस कारण।
देखो अभी ये अभी सही तरीके से निकल नहीं रहा है। चलिए थोड़ा सा एक बार मैं इसमें थोड़ा सा और थिनर लगाऊं। ठीक है, अब देखो आईसी निकल रही कि नहीं। देखो ये सिंपल ही आईसी निकल चुकी है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें थिनर लगाते हैं तो क्या है, चिकनाहट आने की वजह से बॉल तुरंत निकल जाती है। तो ठीक है, ये हमारी एक प्रॉपर बॉल बन चुकी है। देखो एक एक बॉल आप देख सकते हैं। अब कोई ये यूनिवर्सल से बनाने के कारण कुछ बॉलें क्या है एक्स्ट्रा बनी। इसको अभी मैं क्या करूंगा, इसको आपके सामने ही मैं क्लीन करके मोबाइल सेट चालू करके दिखाऊंगा लाइव। तो अभी इसमें क्या करें, हम इसको अच्छे से क्लीन कर दें। एक ये वाला ब्रश आता है डबल साइड में, इसको अभी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप अभी ये आईसी हमारी प्रॉपर रिवॉल्व, देखिए आप एक एक बॉल है, कोई भी बॉल हमारी छोटी बड़ी नहीं बनी हुई है, क्योंकि हमने क्या किया है, ब्लेड से काट के ही रिवॉल्व दोबारा से हमने स्टेंसिल से बनाया हुआ है। देखो एक एक बॉल हमारी प्रॉपर बनी हुई है। ठीक है, आप लोग सभी देख भी सकते हैं हमारी बॉल एक एक प्रॉपर बनी हुई है। तो अभी ये क्या करेंगे, फाइनल थोड़ा सा सिर्फ हीट मारेंगे तो सारी बॉल अपना अपना एक साइज में बैठ जाएगी। तो अभी मैंने एक बार थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया, और पेस्ट डाल के ही हमने थोड़ा सा इसमें क्या मारेंगे, हीट मार देंगे। तो इसमें होगा क्या, जो भी बॉल थोड़ी एक सी नहीं बैठी वो भी क्या हो जाएगी, एक सी बैठ जाएगी। तो हमारी प्रॉपर बॉल एकदम बन चुकी है, जैसे ही आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, सारी बॉल हमारी प्रॉपर बन चुकी है। अब इसको हम मदरबोर्ड में अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा पास में दिखाइए। अब देखो कई लोग करते क्या हैं, मदरबोर्ड में जो क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करने में क्या करते हैं, इसको इसके साथ हैं ताकत लगा के क्या करते हैं, घसीटते रहते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है, इस तरीके को आपको यूज नहीं करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको लेना है डिसोल्डिंग वायर। ठीक है, और इसको क्या करना है, इस तरीके से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ऐसे इसको काट लेना है। अब डबल मैंने इसलिए कराया क्योंकि जब मैं डिसोल्डिंग को चिमटी से पकड़ के चलाऊंगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये क्या ज़्यादा बेंड नहीं होगा और हमारा एकदम प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं इसका जो पूरा एरिया है इसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ, और लाइव आपके सामने सेट चालू करके ही दिखाऊंगा कि वो सेट चालू होता है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें हीट दूंगा। ओके, हीट देने के साथ साथ इसको आराम से ऐसे ही क्लीन कर लूँगा। इसमें कोई भी आयरन नहीं चलाऊंगा मैं। ये तरीका मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ, और आप लोगों को भी यही चीज़ फॉलो करना है। इससे होगा क्या, आपका जो नीचे का पैड है कभी भी स्क्रैच नहीं होगा। और इसमें मैं जो हीट यूज कर रहा हूँ 300 डिग्री की हीट यूज कर रहा हूँ। देखो कितना सिंपल तरीके से एकदम क्लीन हो गया ना। ऐसे ही आप लोगों को काम करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसी के ऊपर मैं ये आईसी को रख के अभी दिखाऊंगा आपको। फिर मैं हीट मार के भी दिखाऊंगा कैसे हीट मारते हैं। तो अभी मैं आईसी का नोज कट पॉइंट मुझे याद है इस तरफ था, और चारों तरफ ये बॉर्डर देखो, ये साइड में बॉर्डर, ये साइड में बॉर्डर, इसके चारों तरफ अंदर है ना। अब मैं इसमें हीट मारूंगा वही कितनी, अब मैं हीट मारूंगा 330 डिग्री पे। ठीक है, तो अभी मैं इसमें हीट मारूंगा सेंटर में पहले। अब मैं इसमें चारों तरफ से हीट ऐसे मार दूंगा। जैसे ही आईसी बैठ जाएगी ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगी, खुद ब खुद बैठ जाएगी। देखो देखना आप लोग, देखो चेक करिए ना आईसी थोड़ा सा ऑटोमेटिक। तो आपको बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सब काम हो जाएगा। आपको सिर्फ ऊपर से प्रॉपर हीट मारना है बस, चारों तरफ से। और 350 450 में हीट रखना छोड़ दो, भूल जाओ ये सब, क्योंकि इसमें आपका मोबाइल हमेशा ख़राब होगा, सही होने वालों में से नहीं है। देखो मैं जैसे ही चेक कर रहा हूँ रिटर्न हमारी आईसी आ रही है।
तो ये है आपका आईसी रिवॉल्विंग करने से लेके फिट करने तक का तरीका। तो ऐसे ही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं काम। अगर आप भी चाहते हो ऐसा काम सीखना तो हमारे इधर पे आ सकते हो। हम लाइव आपके हाथ से सेट चालू करा के ही भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये कुछ बोल दिया ऑनलाइन में बोल दिया तो यूट्यूब पे बोल दिया, इंस्टाग्राम में बोल दिया तो दिखाएंगे नहीं। हम लाइव प्रैक्टिकल के साथ ही काम सिखाते हैं, ठीक है। और ये जो काम मैंने अभी बताया मैं सब बच्चों को भी वही सिखाता हूँ। और पूरे इंडिया में जो अपनी ट्रिक बताते हैं आईसी रिवॉल्व करने की, कोई ट्रिक नहीं होती है। ये जो गिलास इलास आ रहे हैं वो बकवास है, आप उसको लेना छोड़ दीजिए, फालतू में आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस तरीके से आप यूज करिए, दिन भर में कम से कम 10 से 12 बार। कभी भी जैसे आप आईसी रिवॉल्व करने लगे तो कई घमंड मत कीजिए, रोज एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा डेली न डेली प्रैक्टिस अच्छे से होती जाती है। तो जो ये तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है। और अभी मैं इसको दिखाऊंगा कि ये फ़ोन अभी मेरा चालू हुआ कि नहीं। लाइव आपके सामने लाइव ही फ़ोन बन रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। अभी देखेंगे ये हमारा फ़ोन चालू होता है कि नहीं। और एक बात याद ध्यान में जरूर रहना, कभी भी मोबाइल रिपेयरिंग करते वक्त टूल्स जो होते हैं लोग 1500 2-2000 की एसएमडी खरीदते हैं, फिर वो इधर उधर घूमते रहते हैं। और इन जो ये मैं एसएमडी यूज कर रहा हूँ क्विक 2008, और मेरे पास एक और एसएमडी है क्विक की 861, मैं दोनों एसएमडी को यूज करता हूँ। मुझे सबसे अभी तक मैं जितना मैंने काम किया है इससे बेटर मुझे एसएमडी ये लगती है। इससे मैंने एक से एक फ़ोन बनाए हैं और इससे भी फ़ोन बनाए हैं, मगर ये क्या है थोड़ा अर्जेंट गर्म होता है। और साइन वेव में चारों तरफ ही सर्कल से ही इसमें क्या होती है हीट एयर आती है, तो डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा यूज करते हैं, मैं तकरीबन 2 साल से यूज कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई। आप लोग भी इसको एक बार जरूर यूज करना। बहुत अच्छी एसएमडी है क्विक 2008, तो आपको भी ये जरूर लेना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा इसमें मदरबोर्ड में मदरबोर्ड लगा के आपको दिखाता हूँ चालू हुआ कि नहीं। चाहे जो भी हुआ नहीं हुआ वो आपके सामने ही होगा। चालू हुआ नहीं हुआ, चलिए एक बार दोबारा अच्छे से बटन दबाता हूं मैं। देखिए ये हमारा फ़ोन चालू हो चुका है, ठीक है। अभी नहीं इसको पूरा चालू करके दिखाएंगे, आप कहोगे ऐसा नहीं चालू हुआ कि नहीं हुआ पूरा। तो ऐसा भी आप काम कर सकते हैं दुकान में बैठकर। इस वीडियो हमारा जो चैनल है आप इसमें वीडियो रोज़ देखिए, हम डेली ना डेली कुछ ना देने के प्रयास करेंगे आप लोगों को। और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरे इंडिया में लोग करके आ रहे हैं, एमएमसी का बहुत हाई चार्ज ले रहे हैं, मगर मैंने यूट्यूब पे पूरी जितनी एमएमसी की प्रोग्रामिंग होती है मैं सब वीडियो डालूंगा एकदम फ्री। आपको घर बैठे बैठे कहीं नहीं जाना है एमएमसी का काम सीखने के लिए, घर पे बैठे बैठे एमएमसी प्रोग्राम आप करेंगे। तो देखिए ये फाइनली फ़ोन पूरा चालू हो चुका है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।